और इसी के साथ बड़ी खबर यूपी के बरसाना से सामने आ रही है, जहां पे आपको बता दें कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने अपने राधा रानी की टिप्पणी वाले बयान पर मंदिर में जाकर माफी मांगी है। राधा रानी के मंदिर में वो पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर माफी मांगी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने यूपी के बरसाना के राधा रानी मंदिर में जाकर अपनी की गई टिप्पणी पर माफी मांगी। आपको बता दें कि विवादित बयान देने का ये मामला है, जहां कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के ऊपर एक टिप्पणी की थी, विवादित बयान दिया था और उसी को लेकर काफी आक्रोश भी लोगों में पैदा हो गया था और इसी को लेकर अब उन्होंने माफी मांगी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित श्रोत्रिय सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर बरसाना से जुड़ चुके हैं। सुमित, कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाना की राधा रानी मंदिर में जाके माफी मांगी है, तो क्या था पूरा मामला, क्या कुछ टिप्पणी इन्होंने की थी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए आकांक्षा, मैं आपको बताऊं, जो प्रदीप मिश्रा ने जो अपनी कथा के दौरान जो शिव कथा वो करते हैं, शिव कथा के वाचक हैं प्रदीप मिश्रा, और अपने आप में मशहूर कथावाचक हैं। और उन्होंने कथा के दौरान जो राधा रानी को और बरसानों को लेकर जो कहा था कि राधा रानी की शादी श्री कृष्ण से नहीं हुई थी, श्री कृष्ण के पत्नियों में कृष्ण का नाम नहीं है और कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है। तो वहीं बरसाना को लेके उन्होंने कहा था कि बरसाना राधा रानी कभी कभी आती थी, वर्ष में आती थी। उसको लेके उनको जब उन्हें ब्रजवासियों ने जो विरोध किया था, जो उसका पुतला दहन किया था, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जन टीवी ने इस खबर को चलाया था। उसके बाद जो सभी चैनलों ने जिस खबर को दिखाया था, और इसका जो है असर भी अच्छा खासा देखने और ब्रजवासियों ने जिसका जो विरोध किया था बरसाना में, उसका प्रदीप मिश्रा का जो पुतला फूका गया था और उसके खिलाफ जो नारे लगाए गए थे, वहीं गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन के सभी जगह पे जो प्रदीप मिश्रा का जो पुतला फूका गया था और सभी जगह, और यहाँ तक कि एक महापंचायत भी इस दौरान ब्रजवासियों ने की थी, जिसमें तमाम प्रख्यात संत थे और वहीं वृंदावन के भी संत मौजूद थे। और उस दौरान जो इन्होंने जो कहा था कि हम इसमें महापंचायत में जो एक बड़ा ऐलान किया गया था, चाहे प्रदीप मिश्रा कितना भी बड़ा कथावाचक बनता हो, हम उसको, ब्रजवासियों ने कहा था कि हम उसको बरसाना में नहीं आने देंगे, ब्रज की सीमा में घुसने नहीं देंगे। वही इसका जो खासा असर देखने को मिल रहा था। और ये बात जैसे प्रदीप मिश्रा को पता चली, उसके अनुयायियों ने जैसे भी पहुंचाई या कैसे भी पहुंची थी, उसको जब इस बात की अनुभूति हुई थी, तो जब उन्होंने उस चीज को जब रियलाइज किया कि मैंने वाकई में गलती कर दी है, जो ब्रज के संत हैं, ब्रजवासी हैं, जो इतना बड़ा स्तर पे जो इसका विरोध देखने को मिला था, वो अपने आप में देखने के लायक था कि मैंने कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गलती कर दी है कि ब्रजवासी सारे लामबंद हो गए, चाहे वृंदावन हो, चाहे गोकुल हो, चाहे बरसाना हो, चाहे नंदराम हो, गोवर्धन हो, सभी जगह इसका जो कड़ा विरोध देखने को मिल रहा था। वही इसका जब इस चीज का रियलाइज हुआ था, तो प्रदीप मिश्रा खुद बरसाना आज राधा रानी की शरण में पहुंचे। और जैसे ही प्रदीप मिश्रा राधा रानी की शरण में पहुंचे, तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर में अंदर उनकी जो है एंट्री, जो भीतर जो जाते हैं वहां पे तो वो नहीं जा पाए, लेकिन जो श्री जी के जो मंदिर के सामने जो जहाँ पे श्री जी दर्शन देती हैं, उसी पे उन्होंने अपनी जो है नीचे, सबसे पहले वो आते ही श्री जी के आगे पहले तो हाथ जोड़ के उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद वो सीधा एकदम नतमस्तक हो गए, जो जैसे दंडोत की वो प्रक्रिया होती है, जो पूरे एकदम लेट गए और उन्होंने अपनी नाक को लगभग कम से कम 5 मिनट तक अपनी नाक को वो रगड़ते रहे और उन्होंने बार बार वहां पे कहते रहे, श्री जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हे श्री जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये अपने आप में वहां पे देखने लायक था। और उस दौरान जैसे ही वो वहां पे माफी मांग रहे थे, श्रद्धालु में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। राधे राधे के नारे जो पूरे महल में गुंजायमान हो रहे, तो हजारों की तादाद में बरसाना के राधा रानी मंदिर में जो श्रद्धालु थे, और वो श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु के गवाह बने कि कैसे कोई कथावाचक जो श्री जी है, जो ब्रज की आराध्य है, जो संसार की आराध्य है, उसके खिलाफ जो हमारा टिप्पणी करेगा, वह स्वयं राधा रानी से माफी मांगने के लिए आया। और उन्होंने इस दौरान यह भी कहा था कि मैं अपनी कथा के दौरान भी आगे जहाँ जहाँ पे मैं कथा करूंगा, उस सभी जगह पे मैं सबसे कहूंगा और सभी जगह पे मैं माफी मांगूंगा, और आगे से मैं भविष्य में ऐसी कभी कोई गलती नहीं दोहराऊंगा, ना अपनी कथा के दौरान। और उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी ब्रजवासियों से वो हंस के कह रहे थे, और ब्रजवासियों ने इस बात को अपने दिल पे नहीं रखा था। श्री जी के आगे उन्होंने माफी मांग ली, तो इस बात में ब्रजवासी भी उनके साथ नजर आए। ब्रजवासियों ने उनको भी माफ कर दिया, उनसे चेतावनी भी दी थी, प्रदीप मिश्रा आगे से ऐसी कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा ने जैसे ही श्री जी के आगे ढोक लगाया, दंडवत की और 5 मिनट तक लगातार वो माफी मांगते रहे, नाक रगड़ते रहे, बार बार नाक को घसीटते रहे श्री जी के बिल्कुल सामने, जो एकदम लौट के वो नाक को घसीटते रहे, रगड़ते रहे कि ऐसी गलती मुझसे हो गई है, श्री जी मुझे क्षमा करो। और वहां पे जो ब्रजवासी मौजूद थे, उन्होंने फिर उनको
कह दिया कि अब खड़े हो जाओ, और उन्होंने हाथ जोड़कर फिर दोबारा से श्री जी के आगे माफी मांगी, और बार बार वो प्रदीप मिश्रा राधा रानी की छवि को निहारते रहे। और मानो ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये अपने आप में देखने का लायक है कि ब्रजवासियों ने जिस तरह का, जो ब्रज के संतों ने ब्रजवासियों ने जो विरोध किया था, वह अच्छा खासा असर जिसको देखने को मिला। वहीं अब ठाकुर जी को जो है ब्रज के जो लोग हैं वो अपना बेटा और बेटी के रूप में मानते हैं, और ब्रजवासियों ने कड़े शब्दों में यह भी कहा है कि आगे से भविष्य में कोई ऐसी गलती करेगा तो हम बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हम ठाकुर जी को अपने आराध्य के रूप में मानते हैं, अपने बच्चे के रूप में मानते। जी आकांक्षा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दी कि प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी मंदिर जाकर श्री जी के सामने ढोक लगाकर माफी मांगी है। इसके साथ ही जब उन्होंने राधा रानी पर टिप्पणी की थी तो ब्रजवासी और बरसाना के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था और कहा था कि उन्हें बरसाना की सीमा में एंट्री नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बाद काफी विरोध हुआ और इसके बाद उन्होंने जाके श्री जी के मंदिर में माफी मांगी और ऐसे में ब्रजवासी भी खुश हो गए हैं। आपको बता दें कि ये कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पे टिप्पणी करने का पूरा मामला है, जो कि अब शांत होता, लगभग शांत होता नजर आ रहा है।